एक तो आती है हमको डायरेक्ट प्रॉब्लम और एक इनडायरेक्ट प्रॉब्लम। डायरेक्ट प्रॉब्लम जैसे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, मान के चलिए आपका एग्जाम कब है, आने वाले 1 महीने में, ठीक है। मान के चलो हमारी पढ़ाई नहीं हुई, ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारा फोकस होना चाहिए कि हम कोशिश करें पास होने की, कोशिश क्या करें। इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं है, क्लास में शायद किसी को नहीं होगी, वो ऑल इंडिया में नहीं है, ऑल वर्ल्ड में नहीं है, मतलब जो भी हमें काउंटिंग मिली, किसी को प्रॉब्लम है कि भाई 1 क्यों है, 2 क्यों है ना। बहुत ज्यादा रिसर्च करेंगे तो पीएचडी करना, 1 कैसे बना, 2 कैसे बना, 3 कैसे बना, क्यों बना, वो सब आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो हमारा टॉपिक ये नहीं रहेगा, कहने का मतलब ये कि जो भी चीज हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो भी हमें किताबों में मिला है, वो कुछ ना कुछ क्या है, प्रैक्टिकली है ना। कोशिश करना भाई समझने की, है ना। मजाक भी अपन करेंगे, लेकिन ऐसा मजाक मत करना कि पूरा क्लास, है ना, दिक्कत में आए। तो कहने का मतलब ये कि ऐसा कोई मैं क्वेश्चन पूछने वाला नहीं हूँ सब्जेक्ट से रिलेटेड। जो भी क्वेश्चन पूछूंगा, मान के चलो हमें मैथ में प्रॉब्लम है, हिस्ट्री में प्रॉब्लम है ना, इंग्लिश में प्रॉब्लम है ना, और भी कोई समस्याएं हो सकती है। जैसे बहुत सारे लोगों को बोलने में डर लगे, यहाँ पे आके बोल सकते हो, कोई जैसे बुलाया जाए 2 मिनट के लिए, शायद कुछ लोग नहीं बोल पाएंगे, हाँ, सभी लोग बोलेंगे, चलो मतलब ये प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, वो हम जानने की अपन कोशिश करेंगे। बच्चे आ जाए 2 चारों, कोई डिस्टर्ब नहीं। हाँ, प्रॉब्लम हमें आती है कैसे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट प्रॉब्लम अलग अलग हो सकती है, कुछ नहीं, वीडियो ही बन रहा है, चैनल पर मिल जाएगा आपको, टेंशन मत लो, ठीक है। आप लेट आए ना इससे। तो प्रॉब्लम होती है एक डायरेक्ट प्रॉब्लम और एक डायरेक्ट प्रॉब्लम। छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे बैठने में प्रॉब्लम हो रही है ना, थोड़ी, तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है। बाई चांस हमारा एग्जाम कब आया, कौन सा मंथ चला, नवंबर चला, दिसंबर हो गया, दिसंबर चला, लेकिन मान चलो हमारा एग्जाम 1 जनवरी को होना है। अब हम एक ऐसे स्टूडेंट थे कि अभी तक घूम रहे थे, पार्टियां कर रहे थे या गांव में थे, ठीक है। प्रॉब्लम तो तभी है ना। बाकी अगर जुलाई से कोई बच्चा पढ़ रहा है और जनवरी में एग्जाम है तो वो क्या करेगा, 70, 80, 90 लाएगा ना, इससे कम तो लाएगा नहीं। लेकिन जिस बच्चे ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, उसी को प्रॉब्लम होगी ना, पक्का, है ना। तो आज हम बात करेंगे उस बच्चे के लिए। अब वो बच्चा क्या करे, फांसी तो लगा नहीं लेगा, क्लास ही है ना, क्लास का एग्जाम ही है ना, ज्यादा से ज्यादा फेल होगा। लेकिन वो फेल ना हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, सोल्यूशन ढूंढेंगे। मान चलो हमारा एग्जाम कब है, 1 महीने बाद है, तो हम कोशिश करेंगे, हमारे सब्जेक्ट कितने हैं, 5, 6 सब्जेक्ट हैं, 7, 6 सब्जेक्ट हैं। कोशिश करेंगे हम प्रत्येक सब्जेक्ट को 1-1 घंटा देने का। क्या करेंगे, 1-1 घंटा देने का। शायद हमारी सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि हम आराम से पास हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अगर 1 महीना पढ़ोगे पास हो जाओगे ना, है ना। फिर अगर हमारा रिजल्ट और अच्छा हो रहा है, मान लीजिए हमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, क्योंकि पिछली क्लास की चीजें मिलती हैं, जैसे कि आज आप 9th क्लास में है, 10th क्लास में है, हिंदी पढ़ने में तो प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। तो केवल क्या करना है, आपको चैप्टर पढ़ना है और उसको समझना है और उसको याद करना है, और फिर क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, और फिर एग्जाम में लिख देना है। अगर आपकी ऐसी स्किल है तो आप क्या कर सकते हैं, सभी सब्जेक्ट को पास कर सकते हैं। और अगर आपने मेहनत की, 6 घंटे की जगह बढ़ा दिए 8 घंटे, 10 घंटे, तो आप जहाँ 35% लाने वाले थे, कितना हो जाएगा, 40, 50, 60, वो आपके ऊपर होगा, है ना, ठीक है। तो ये डायरेक्ट प्रॉब्लम तो अपन को समझ में आती है, लेकिन मान के चलो कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि उस प्रॉब्लम को पता ही नहीं है। इस प्रॉब्लम को हमें पता है ना कि हमारा एग्जाम आने वाला है ना, या कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है कि मान लो न्यूज़पेपर में छुट्टी की 15 दिन बाद लाइट जाने वाली है, और कितने दिन नहीं रहेगी, 2-3 दिन, समझ रहे हो। या पानी नहीं आने वाला, जो आता था नलों वाला पानी, है ना, 3 दिन नहीं आएगा, तो हो सकता है आप लोग टंकियां वगैरह खरीद ले और स्टोर कर ले। इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन तो हर इंसान कर लेता कि नहीं कर लेता, कर सकते हो ना, तो सिंपल है ना। लेकिन कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जो हमें पता ही नहीं है, क्या है, जैसे कोरोना था ना, किसी को पता था, यहाँ तक कि डॉक्टर को भी पता नहीं था नहीं था ना। तो ऐसे ही अगर अपन को कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो हम क्या करेंगे, बैठ के रोएंगे, नहीं करेंगे ना। तो आज हम कोशिश करेंगे, क्यों भाई शिव भाई, आज हम कोशिश करेंगे एक स्टोरी के माध्यम से समझने की, ठीक है। या कोशिश करेंगे एक स्टोरी के माध्यम से, और हम ऐसा माइंडसेट करेंगे कि बाई चांस हमें अचानक प्रॉब्लम भी आए, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो हमें मिल गया कि नहीं मिल गया डायरेक्ट प्रॉब्लम का, लेकिन इनडायरेक्ट प्रॉब्लम आएगा। इनडायरेक्ट प्रॉब्लम आए तो उसका हम सोल्यूशन कर पाए, घबराए नहीं, है ना, ठीक है। स्टोरी ये है कि मान के चलो, अगर हमने क्या किया, स्कूल में आप पिकनिक वगैरह में तो जाते होंगे कि नहीं जाते, नहीं जाते। मान के चलो स्कूल ने प्लान किया कि जितनी क्लास के टॉप 3 बच्चे हैं, है ना, 5 to 10 क्लास के टॉप 5 जो बच्चे हैं, 5 से 10 तक की कितनी क्लास हो जाएंगी, 5 होंगी ना
के बच्चे जो भी हो रहे हैं उनको हम कहाँ ले जाएंगे, घूमने ले जाएंगे, है ना। रायसेन जिले से कौन कौन है, वही है रायसेन से। हाँ, रायसेन में भीमबेटका है ना, भीमबेटका की गुफाएं हैं, सुना होगा शायद, पढ़ा भी होगा, है ना। मान के हम भोपाल से कहाँ जा रहे हैं, भीमबेटका की गुफाएं, कहाँ जा रहे हैं, है ना, भीमबेटका की गुफाएं जा रहे हैं। भीमबेटका के बारे में आप लोग थोड़ा सा बताएंगे क्या, मतलब जो भी जानकारी हो, क्या जानते, क्या है वहाँ पे, क्या बना है? पत्थर है ना, उसके लिए स्केचेस बने हैं बहुत सारे। वेरी गुड। और भाई आप लोग बताओ। और सबसे बड़े बड़े ना कछुए टाइप के ना पत्थर है, कछुए टाइप के पत्थर देखे, और गुंबद की गहराई भी उधर बहुत है। जब आप लोग बड़ी क्लास में जाएंगे तो हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन सा? 3 पार्ट में, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, शायद पढ़ा नहीं होगा, बड़ी क्लासों में रहता है। पुरापाषाण काल मतलब कि 30 से 50,000 साल पूर्व, मतलब आज हमें, आज कौन सा साल चल रहा है, 2000 साल चल रहा है, 2000 कौन सा चल रहा है, 2022 चल रहा है। आज से 30-40,000 साल पहले का जो समय था या और उसके पहले का समय, उसको क्या बोलते थे, पुरापाषाण काल। फिर मध्यपाषाण काल, इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्टोरिकल टाइम। ठीक है, फिर इसके अलावा मध्यपाषाण काल मतलब कि मीडियम वाला, पिछले 10,000 से 15,000 के बीच में या 5 से 15 के बीच में डिवाइड किया। फिर नवपाषाण काल, नवपाषाण काल में मतलब जो हमारा बुद्ध आते हैं ना, उसके पहले से और 2-4 साल आ जाते हैं। तो जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, भीमबेटका की जो केव्स हैं, उनमें वो पता कब की है, पुरापाषाण काल, मतलब आज से 30,000-40,000 साल पुरानी है। मतलब इमेजिन कर सकते हो, 30,000-40,000 साल पहले भी इंसान रहते थे वहां पे। ठीक है, बताते हैं कि अगर पूरे दुनिया में 1 लाख लोग रहते होंगे, कितने लोग, आज कितनी पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की पता है, शायद 800 करोड़ है। कितने करोड़ है, हाँ शायद 800 करोड़ हो गए, 850 हो गए, 800 करोड़ है ना अभी कुछ दिन की रिपोर्ट थी। इंडिया की कितनी है, शायद 150 करोड़ पहुंचने वाली है। कितनी है, लेकिन उस समय करोड़ों में जनसंख्या नहीं थी पूरे वर्ल्ड की। पूरे वर्ल्ड की आज कितनी संख्या है, 800 करोड़। लेकिन उस समय अगर जनसंख्या 1 लाख थी, कितनी थी, 1 लाख। तो हमारे जो भीमबेटका की गुफाएं हैं उसके आसपास 1 से 2,000 लोग रहते थे। कितने लोग रहते थे, 1 से 2,000 लोग। तो समझ सकते हैं कि वो कितना प्राचीन स्थान है, कितना प्राचीन स्थान है। इसके अलावा आज हम पेंटिंग बनाते हैं ना, शायद आपकी क्लास में बनी होगी, तो किसमें बनाते हैं, या तो दीवालों में बनाते हैं, रफ में बनाते हैं, कॉपी में बनाते हैं, और किसमें बनाते हैं। कितने दिन चल सकते हैं, 1 साल, 10 साल, 50 साल, कितने ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा चल पाएंगे। लेकिन सोचो वो ड्राइंग की जो पेंटिंग है कितने साल पुरानी है, 30-40,000 साल पर। टाइम समझ गए ना, 30-40,000 साल पुराना, मतलब न जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई होंगी। एक मनुष्य की उम्र कितनी औसतन रहती, 70-80 साल, और 70-80 में 30,000 का भाग देना 40,000 का। अभी तो वो 30-40,000 रिसर्च में बता रहे हैं, हो सकता है और पुरानी है ना। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय के जो इंसान थे वो शायद कितने टेक्नोलॉजी में आगे थे, मतलब पेंटिंग में, मतलब उनका कलर कितना अच्छा था। आज कितना कलर है, ऐसा कोई कलर की बहुत सालों चल सके, 5 साल, 100 साल, इससे ज्यादा शायद नहीं चल पाएगा, है ना। तो भीमबेटका के बारे में वही है। अब हम कहाँ जा रहे हैं, मान के चलो भीमबेटका जा रहे हैं, है ना। सोच लो क्या करें, सोच ले, पैसे तो लगने वाले नहीं। ठीक है, हम कहाँ जा रहे हैं, भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं में निकले और रायसेन रोड की ओर हम गए। ठीक है, यहाँ से कहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाते हुए आनंद नगर वाला रोड है ना, रायसेन वही पड़ता है ना, आनंद नगर पे प्लानिंग होते हुए कहाँ गए, रायसेन, है ना। रायसेन रोड पे गए और अपन को मिली भीमबेटका की गुफाएं। मान के चलो उस बीच हमें क्या मिल रही है, उस बीच हमें एक ऐसी गुफा मिलती है ना, इतना आपका स्कूल है, ठीक है, इतनी गुफा है। लेकिन उस गुफा में जो आने जाने का रास्ता है वो इतना सकरा है या इतना कम है, हाँ, कि लगभग 1 फुट इधर और 1 फुट इधर जा सकते हैं, और ऊपर भी 1 फुट की जगह है ना। आपके स्कूल से जो बस है स्कूल की, मान लो स्कूल की बस है, ठीक है, तो स्कूल की बस है वो हर साल जाती है, कहाँ पे जाती है, भीमबेटका की गुफाएं। तो जो आपके ड्राइवर अंकल हैं उनको पता है कोई दिक्कत नहीं, हर बार ले जाते हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप लोग इस बार क्या जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग गए, अब उस गुफा से हमें गुजरना है, क्या करना है, गुजरना है। लेकिन क्या हुआ, यहीं पर हमें इनडायरेक्ट प्रॉब्लम आने वाली है। क्या आने वाली है, इनडायरेक्ट
प्रॉब्लम। इनडायरेक्ट प्रॉब्लम ये होगी कि जब हम पहले निकलते थे, ड्राइवर अंकल को ये तो पता था कि हमारे अगल बगल से कितनी जगह है, एक खिड़की या एक हाथ की है, और ऊपर भी हमें एक हाथ का स्पेस मिलता है या एक हाथ की जगह मिलती है, ठीक है। लेकिन इस बार क्या हुआ, अचानक वहां का रोड खराब था और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में, भाई सुन लो तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना, बातें ही नॉर्मल ही कर रहे हैं, पढ़ाई की तो कर नहीं रहे हैं, है ना। कोई इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो तो बताओ, मन ना लग रहा हो तो चले जाओ, है ना। बोला था ना मजाक भी करेंगे। अब इतनी सिंपल बात है, शायद ये छोटे बच्चों को भी कहानियां सुनाते तो वो भी अच्छा लगता। स्टोरी के माध्यम से क्यों बताना चाह रहा, मैं आर्यभट्ट की या कुछ ऐसा साइंस में कुछ मुँह करता वो झपता नहीं, तो आप लोगों को लगता कि हाँ समझ में नहीं आ रहा। स्टोरी के माध्यम से आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। मेन रीजन अपना क्या है कि हमें लाइफ में देखो प्रॉब्लम तो आना स्वाभाविक है, प्रॉब्लम नहीं आई तो मतलब तुम इंसान नहीं हो। सभी के इंसानों में भी आती है और जानवरों में भी आती है ना। मतलब जिंदा है, अपन बोलते ना जिंदा है तो प्रॉब्लम आना तय है। मरने के बाद तो क्या, मरने के बाद तो कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं आती। उस शरीर को जला देते हैं या नीचे गाड़ देते हैं, क्या लगता है जी कोई दिक्कत होती है। तो हम जिंदा है तो प्रॉब्लम आना है। अगर हमें प्रॉब्लम आए, है ना, प्रॉब्लम बहुत सारी हो सकती है, आपकी लाइफ में अलग हो सकती है ना। किसी को पैसे की प्रॉब्लम, किसी को पढ़ाई की प्रॉब्लम, किसी को करियर की प्रॉब्लम, ढेरों प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट अपन को मिल जाए, कॉन्सेप्ट हमें मिला ना मैथ में 2 2 जा 4 2 3 जा 6, है ना, उसके द्वारा हम कितनी मैथ लगा लेते हैं। क्या कोई 10th में आपको अलग टीचर आए हो, 9th में आए हो, बता दीजिए अलग से 2 2 जा 4 नहीं होता, 2 2 जा 1 होता है, या 2 5 जा 2 होता है, नहीं बताया ना। मतलब एक फॉर्मूला हमें दिया गया क्लास 1 क्लास 2 के टीचर ने, और वो फॉर्मूला हम आज भी यूज करते हैं। लेकिन क्या जो क्लास 1 और क्लास 2 ने 2 1 या 2 बताया था, क्या उससे मैथ के सॉल्व हो जाते हैं क्या? विलोपन, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, है ना, ये टॉपिक तो नहीं होते ना। लेकिन हाँ, अगर ये 2 2 या 4 नहीं पता होता, एलसीएम नहीं पता होता, एचसीएफ नहीं पता होता, तो क्या हम सॉल्व कर लेते, क्या नहीं कर पाते ना। तो आज मैं कोशिश यही करूंगा आप लोगों को कि मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाऊंगा। हमें कभी भी इनडायरेक्ट प्रॉब्लम आए, डायरेक्ट प्रॉब्लम तो ठीक है, हम उसका सोल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट प्रॉब्लम आए, है ना, इनडायरेक्ट प्रॉब्लम है तो हम उसका सोल्यूशन कैसे कर पाएंगे, ठीक है। उसकी समझने की कोशिश करोगे तो लाइफ में बहुत आगे जाओगे, है ना। बाकी मर्जी आपकी है ना, आप अपने घर जाएंगे, मैं अपने घर जाऊंगा, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है, हम कहाँ थे, कहाँ पहुंचे, रीसेट कल में पहुंचे, लेकिन अभी पुल में नहीं पहुंचे ना। पुल में ही तो प्रॉब्लम है। क्या हुआ कि वहां की सड़क क्या थी, खराब, रोड टूट गया था, है ना। तो हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होता है, जो भी रोड बनाते हैं उसका डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कौन सा होता है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। जब भी सड़कें बनती है उन्हीं के डिपार्टमेंट के अंतर्गत होती है, और उन्हीं के इंजीनियर और उन्हीं के पूरा डिपार्टमेंट रहता है। तो उन्होंने क्या किया कि इस बार सोचा कि भाई भीमबेटका की गुफाएं क्या है, 30,000 साल पुरानी है ना, कितनी है, पुरानी है, ठीक है। बहुत सारे दूर दूर के लोग आते हैं, भोपाल से तो पास में ही है, लेकिन 500 1000 और यहाँ तक कि विदेश से भी लोग आते हैं, है ना, आते हैं। शायद देखा होगा, कोई अंग्रेज आ रहा है, कोई कनाडा का लोग आ रहा है, या कोई अफ्रीका का लोग ब्लैक आ रहा है ना। 7 महाद्वीप है ना, 7 कॉन्टिनेंट है ना, तो वहां से आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने देखा कि पर्यटन विभाग की तरफ से चलो भाई अच्छा रोड बनवा देंगे तो हो सकता है और लोग जाए, जो भी आ रहे हैं वो आसानी से पहुंच जाएंगे, है ना। लेकिन क्या हुआ कि जो रोड बना था वो 4 दिन पहले ही बना था। कितने दिन पहले बना था, 4 दिन पहले ही बना था। और जो बस जाने वाली थी, जो गाड़ियां गई वो क्या थी, बस नहीं थी, नॉर्मल गाड़ियां थी, जैसे कि स्कॉर्पियो, 4 व्हीलर थी। लेकिन जो बस थी वो आपकी उसमें पहले पहुंची, है ना। अगर शायद कोई पहले पहुंच जाता तो उसको प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम से कौन फेस करता, पहले जाता, ठीक है। लेकिन स्कॉर्पियो ये गाड़ियां गई, उनको प्रॉब्लम नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि वो छोटी होती है ना, उनकी हाइट और चौड़ाई क्या होती है, छोटी होती है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और उन्हें तो मजा भी आया, रोड अच्छा था, अच्छे से चले गए। लेकिन जब आपकी बस पहुंची, और मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, वहां पे जो गुफा थी, हाँ, एक हाथ इधर और एक हाथ ऊपर। लेकिन जब कभी भी रोड बनेगा, शायद आपके आसपास कभी रोड बना होगा, क्या होता है, जैसे रोड ये है हमारा, ये तो क्या, जैसे ये हमारा बेस है, क्या इसी बेस पे बन जाता है क्या, रोड नहीं बनता ना। शायद अगर हमारा बेस ये है तो शायद इतना बेस हो जाएगा, हमेशा ऊंचाई होती है ना। अब प्रॉब्लम यही थी, प्रॉब्लम क्या थी, यही थी। अब आपके ड्राइवर अंकल थे, उन्होंने भी ज्यादा रिसर्च नहीं की, और वो तो बढ़िया इंजॉय में गए। पिछली बार जब हम गए थे तो थोड़ा गड्ढे थे, इस बार तो सरकार ने क्या किया, बढ़िया रोड बना दिया, तो अपन जल्दी भी पहुंच जाएंगे और अच्छे से भी पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपकी बस गुजरी वहां पे, इसमें पहुंची, ब्रिज पे पहुंची, कहाँ पहुंची, ब्रिज पे पहुंची, तो आपकी ये मान के चलो हमारी गुफा, ठीक है, ये ठीक है।
ये गुफा है। जैसे ही आपकी बस यहाँ पहुंची, आधी बस आपकी यहाँ है और आधी बस यहाँ है। जगह यहाँ तो है एक व्यक्ति, लेकिन जो ऊंचाई है ना, ये समझ लो है ना, ये आपका बढ़िया है। ये जो ऊंचाई है ना, हमारी ऊंचाई ज्यादा हो गई थी ना रोटी ना, बस हमारी क्या हो गई, फंस गई, ना आगे हो रही ना पीछे हो रही। ठीक है, अब आप लोग उसी में हैं। सोचो आप लोग क्या, मतलब ये हमारी क्या है, मानने में तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या है, बस में बैठे हैं, सभी जितने लोग हैं सब टॉपर। आप लोग क्या है, क्लास के टॉपर हैं, और हम लोग कहाँ गए, बस में फंस गए। अब इस सिचुएशन में आप लोगों से क्वेश्चन ये है, नॉर्मली क्वेश्चन है, कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं देना। क्या करेंगे इस सिचुएशन पे, बस फंस गई है ना। अब हम क्या करेंगे, ना आगे हो रही ना पीछे हो रही, है ना। ड्राइवर अंकल का जितना दिमाग था, जितना स्पीड थी, उन्हें स्पीड ज्यादा की तो बस और आगे फंस गई, है ना। अब ना आगे हो रही ना पीछे हो रही। अब हम क्या करेंगे, ये इनडायरेक्ट प्रॉब्लम है ना, हमें तो पता नहीं था, ना स्कूल स्टाफ को पता था, ना ड्राइवर अंकल को पता था, ना आपको पता था। शायद पता होता तो आप लोग क्या करते, बस नहीं ले जाते, उसका सोल्यूशन पहले से कर लेते। अब आप लोग क्या करेंगे, तो ऊपर बच्चे अपना अपना माइंड लगाएंगे। हाँ, तो ऊपर बच्चे अपना अपना माइंड लगाएंगे। तो ऊपर बच्चे अपना अपना माइंड लगाएंगे, बिल्कुल। और भाई आप लोग मतलब एक एक तो क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्या करेंगे। हम बस में बैठे हैं, क्या करेंगे, कुछ लोग ऐसे ही करेंगे कि बस ऐसे शांत बैठे रहेंगे, है ना। और क्या करेंगे, खिड़कियाँ तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। खिड़कियाँ ऐसी हैं कि जो हमारी बस है वो बिल्कुल फंस चुकी है। ठीक है, बिल्कुल। अब कितनी बस बची, इतनी बची है। ठीक है, खिड़की भी इतनी सी बची है कि एक पतला सा बच्चा, 5 क्लास का बच्चा ही निकल सकता है, वो भी बड़े मुश्किल से। और वो भी रिस्क है। क्या रिस्क है कि अगर वो गया तो क्या पता वो भी ना फंस जाए बस जैसा, तो है ना। तो क्या करेंगे, शोर मचाएंगे, शोर मचाएंगे। हाँ, कॉल करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, सोल्यूशन, हाँ बिल्कुल सोचेंगे सोल्यूशन क्या होगा। हाँ, छत तोड़ के निकलेंगे। छत तोड़ के लिए कहाँ निकलोगे, वो क्या है, बताओ भाई। माइंड को थोड़ा सा दौड़ाए, मैथ और साइंस से लगता है ना। तोड़ के निकलेंगे। हाँ, उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन शायद आपको एक जानकारी होगी, जो बस का कांच होता है वो बहुत मजबूत होता है ना, शायद आप उसको नॉर्मल तोड़ नहीं सकते। और अच्छा है, दिमाग लगाया गया नहीं। कोई भी कांच हो, एक आध लगी फिर साथ ही आप चलो बात करो ना तो वो टूट जाता है। ऐसा कोई भी कांच हो, फिर आप बार लगी उसको तोड़ने की कोशिश करते रहो ना तो टूट जाता है। मतलब कि ये आपको सोल्यूशन पता है, इससे अपन बच सकते हैं। वेरी गुड। और हो सकता है कुछ लोग रोने लगे, तो है ना कि भाई अब क्या है, क्योंकि कांच बंद है, ना आगे जा रही बस और ना पीछे जा रही, तो क्या रोने से सोल्यूशन मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा ना। तो अगर हम इस तरह के इंसान हैं, मतलब हर इंसान रोता है, जब सिचुएशन अपन को इनडायरेक्ट आती है ऐसे, तो हर इंसान रोता है कि नहीं रोता। लेकिन कुछ लोग मजबूत होते हैं और कुछ लोग थोड़ा सा कमजोर होते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हमें कोई ऐसी सिचुएशन आए, हमें रोना नहीं है। सही है सोल्यूशन, इसका भी कुछ है कि रोना चाहिए। आप लोगों का क्या है, नहीं रोना चाहिए, है ना। दूसरा हमने डिस्कस की थी, क्या हम चिल्लाएंगे, क्या चिल्लाओगे तो और क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी, परेशान होंगे बच्चे, और कोई किसी को चक्कर आ जाएगा और कोई बीमार पड़ जाएगा, है ना। तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आए, हमें कभी भी चिल्लाना नहीं, हमें क्या करना है, कोशिश सोच समझ के। हाँ, अगर हम कुछ कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते तो कम से कम एक काम तो कर ही सकते हैं कि शांति से क्या कर सकते हैं भैया, बैठ सकते हैं ना, है ना। दूसरा क्या, हंसोगे क्या, कुछ लोग बोलते हैं कि मान के चलो क्लास में अपनी दुश्मनी निकाले कि हमारी दुश्मनी थी, अच्छा हुआ ये लोग हंस गए, तो हंसोगे क्या एक दूसरे पे, नहीं करेंगे। इसका मतलब आप लोग बुद्धिमान है ना। कुछ बच्चे हरकतें होती है ना इस तरह की, है ना, इस तरह आप लोग नहीं करेंगे। ठीक है, अगर मान चलो कोई शोर मचा रहा है, क्या कर रहा है, तो क्या करेंगे आप शांत कराने के लिए, शांत कराएंगे ना, है ना। और मान चलो नहीं हो रहा तो कांच फोड़ना है। हाँ, कांच फोड़ना है, जैसे कांच नहीं फोड़ना, अभी तो बच्चों को शांत कराना है। सिचुएशन आपको ये चाहिए कि शांत कराना कैसे करेंगे, शांत किस तरह से करेंगे, चिल्ला के बोलेंगे कि भाई शांत हो जाओ, समझाएंगे ना। और नहीं समझ रहा तो चिल्लाने दो। अगर इस क्लास में से 2 बच्चे, मान चलो एक लड़की और एक लड़का चिल्ला रहा है और 98% बच्चे शांत हैं, तो दो का शोर ही होगा ना,
लेकिन 98% ही बच्चे बोलने लगे। उनका मोटिव क्या है? शांत कराना। बोले शांत हो जाओ तो क्या होगा? उन 2 बच्चों से ज्यादा शोर होगा कि नहीं होगा? तो हमें ऐसी सिचुएशन में ये भी ध्यान देना है कि हमारा उद्देश्य तो अच्छा है, कई बार हमारा उद्देश्य अच्छा रहता है ना, कई बार हम अच्छा काम करना चाहते हैं ना, लेकिन हमारा तरीका अच्छा नहीं होता। मदद हम किसी की करना चाह रहे हैं, हम एक दूसरे की मदद करना चाह रहे हैं ना, करना चाह रहे हैं ना, लेकिन अगर हम बोलेंगे शांत हो जाओ तो शांत होंगे ना? नहीं होंगे ना। अब हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए, वो नालायक हैं जो भी हैं तो उनको शोर मचाने दो, ऑटोमेटिक शांत हो जाएंगे, है ना। चलो ठीक है, काफी आप लोग क्या है ना। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बहुत मजबूत होते हैं तो वो डरावनी स्टोरी बताते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ करोगे क्या? नहीं करोगे ना, है ना, कि भाई अब क्या होगा, बस होगी, फंस कर मर जाएंगे सब, भूत करेंगे, ऐसा 100% बच्चा रहेगा, 1% बच्चा भी ये सब बोलेगा ना, समझ लो उसको इधर। कहने का मतलब ये है कि जब भी हमें ऐसी इनडायरेक्ट प्रॉब्लम आती है, हम चाहे दिमाग वाले हो या ना हो, है ना, एक की प्रॉब्लम से सभी को प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए, हम पढ़ाई लिखाई में मैथ में अच्छे हो या ना हो, साइंस में अच्छे हो या ना हो, हमें कुछ आता हो या ना आता हो, लेकिन लाइफ जीनी है तो हमें ये नॉर्मल अनुशासन तो होना ही चाहिए कि नहीं चाहिए ना, है ना। ये चीजें हम कभी नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा, कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से, जो भगवान को मानते होंगे, है ना, कि भगवान क्या करो, हमें निकालने की कोशिश करो या कोई उपाय बताओ, ठीक है। कुछ लोग स्वार्थी होंगे कि अपने ही बचने की कोशिश करेंगे और बोलेंगे जिसको मरना है मरने दो, पहले मैं, तो कोशिश क्या करनी चाहिए? सबको बचाने की। मतलब अगर हमारा, देखो मैंने बोला ना, कोशिश एक व्यक्ति सोचता है कि पहले मैं बच जाऊं और जिसको मरना है वो मर जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्या कहलाएगा? स्वार्थ कहलाएगा। लेकिन यही चीज मैं करूं और थोड़ा सा विचार चेंज हो जाए तो चेंज हो जाएगा, क्या मतलब वो स्वार्थ ना हो। इसी सिचुएशन को आप लोग बताओ, निकाल के फिर और कोई समझ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग। कहने का मतलब ये है कि देखो काम एक ही हुआ, एक व्यक्ति पहले निकलने की कोशिश कर रहा है और उसका माइंडसेट ये है कि मैं बचूंगा, बाकी। आपके विचार ही आपकी पहचान होते हैं। अगर आपके विचार उदारवाद हैं तो यकीन मानिए आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करने के बारे में सोचेंगे, आप उतनी ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाएंगे। तो क्लास में आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, मुझे आशा और विश्वास है। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करें। सॉल्यूशन जैसे कि कांच फोड़ के हम कर सकते थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता और रिस्की काम था। सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्लास में एक बच्चे ने बताया कि अगर हम टायर की हवा निकाल दें तो हम आसानी से बहुत कम समय में बस को बाहर निकाल सकते हैं और सभी बच्चे सुरक्षित निकल सकते हैं। तो एक छोटा सा विचार ही, एक थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा साइंस का प्रयोग करते हुए थोड़ा सा तार्किक रहिए तो आप भी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को आगे भी देखें क्योंकि बच्चों के जो कमेंट थे, बच्चों ने इस कहानी से क्या सीखा वह उसमें उन्होंने बताया है। तो थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद स्कूल का और उनके पूरे टीचरों का, प्रिंसिपल सर का, जो बच्चों को मोटिवेट और मोटिवेशन क्लास उपलब्ध कराए, बच्चों से रूबरू कराया। थैंक यू वेरी मच। बताइए एक एक करके, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मैथ का क्वेश्चन नहीं पूछा, मैंने बोला ना। बताओ हमने इस स्टोरी से क्या सीखा? अगर हम सेल्फिश नहीं बनना चाहिए, खुद तो बचो और दूसरों को भी बचाओ। हाँ, कोशिश करनी चाहिए खुद भी बचने की और दूसरों को भी बचाओ। और भाई बताएं, पहले इस साइड से कर लें। और कोई बताना चाहेगा? कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, और भी टॉपिक में हमने सीखा ना, और भी चीजें सीखी। प्रॉब्लम से कैसे बाहर, अगर अचानक प्रॉब्लम आ जाए तो हमें घबराना नहीं है। हमें देखो, हाँ, दिमाग का उपयोग करेंगे, लेकिन कैसा दिमाग? पॉजिटिव, है ना। अगर हमारी थॉट हो गई, क्या थॉट हो गई? नेगेटिव थॉट, कि अब तो भाई कुछ होने वाला नहीं है, तो सॉल्यूशन तो मिलने वाला ही नहीं है, लेकिन बचेंगे भी नहीं। लेकिन थोड़ा सा भी ठंडा दिमाग किया, थोड़ा सा योगा किया, योगा मतलब आंख बंद की, क्या कर सकते हैं? हमें याद आया, अच्छा गाड़ी में पहिए भी होते हैं, और पहिए में क्या होती है? हवा भी होती है। और हमारी गाड़ी क्यों फंसी है? ऊंचाई के कारण, है ना। तो ऊंचाई हमें कम करना है, यही है ना। मैं तो भाई बताओ क्या करें?
कोई दिमाग लगाए कुल्हाड़ी लेके बस ऊपर से काटो, कितना टाइम लगेगा? हाँ? तो एक सिंपल सा दिमाग हम लगाएंगे अगर तो सॉल्व हो सकते हैं। और भाई आप लोग बताएं जल्दी से। हाँ बताओ बताओ आप। जितनी हो सके उससे उतनी ज़्यादा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। जितनी हो सके उतनी पॉजिटिव सोच रखना चाहिए, उससे हमें भी फायदा है और दूसरे को भी फायदा है ना। और भाई बताएं फिर लास्ट करते हैं कंप्लीट। हाँ और कुछ कैसा? जैसे आप कहीं नेचर जगह में उसका सॉल्यूशन शांति दिमाग से सोचते हैं। हाँ ठीक है, मतलब कि जब भी हमें प्रॉब्लम आएगी तो हम सोच समझ के निकलने का जरूरत सोच समझ के निकल सकते हैं, ठीक है। तो जब भी कभी सिचुएशन आए, कितनी भी बड़ी क्या हो प्रॉब्लम हो, तो हमें क्या करना है? सोचना है और जितना हो सके उसका अच्छे से अच्छा सोल्यूशन निकालने की कोशिश करना है। ये विचार रहेंगे जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आए, एग्जाम की हो या कभी मान चलो हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन अगर हमारा व्यवहार अच्छा है आसपास तो हमें पैसे से मदद मिल जाएगी। जो भी जिंदगी में सिचुएशन आएंगे आपको, कभी अचानक कभी कुछ ऐसी, तो आपका एक तो आपके अंदर अगर इंसानियत होगी और अच्छे विचार होंगे, मदद करने वाले एक नहीं 1000 आएंगे। कितने होंगे? 1000। कितने होंगे? 1000 आएंगे। और अगर आपका व्यवहार गलत है तो आपके बगल वाला भी आपकी मदद कर सकता है। नहीं करेगा। व्यवहार अच्छा होगा तो उसको हाँ व्यवहार अगर अच्छा नहीं है तब की बात है। ठीक है फिर एंड करते हैं, बहुत हो गए है ना। क्लैपिंग।